आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कच्चे के डाकुओं के हवाले से। मैं आपको बताऊंगा कि हुकूमत पाकिस्तान क्या करने जा रही है कच्चे के इलाके में, और इस वक्त जो कच्चे के डाकू हैं उनके पास कितने अफराद हैं जिनको उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। 4 दिन पहले जो नेशनल हाईवे है सिंध में, वहाँ पर कितना एक अलमनाक वाकया पेश आया। फिर एक टीचर के साथ कच्चे के डाकुओं ने क्या किया। अगर आप इन तमाम मालूमात को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। देखिए, सिंध के 3 अजला हैं जिसमें जैकबाबाद है, कशमोर है और घोटकी है। इसके बाज़ इलाकों को जो है वो कच्चे का इलाका कहा जाता है। फिर ये इलाके जो हैं जो ये पंजाब में भी जाते हैं, और जो सिंध और पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से भी वहाँ पर भी कुछ रकबा ऐसा है जिसको कच्चे का रकबा कहा जाता है, कच्चे का इलाका कहा जाता है। बुनियादी तौर पे एक जंगलात से घिरी एक जगह है, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से बेअमनी जो है वो चली आ रही है। और बहुत अरसे पहले जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भी यहाँ पर बेअमनी थी, और यहाँ पर बड़े बड़े टावर उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने बनवाए थे कि जिन पर उन्होंने कहा था कि पुलिस एहलकार तैनात होंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार तैनात होंगे और वो फिर डाकुओं को यहाँ से भगाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि 30 दिन के बाद ही वो टावर जो हैं वो खाली हो गए, और अब बताया ये जाता है कि वो टावर खाली ही पड़े हुए हैं और वहाँ पर जानवरों ने अपना जो है वो अपने घरों को बना लिया है, और वहाँ पर अब जानवर रिहाइश पजीर है और कोई पुलिस एहलकार वहाँ नहीं होता है। फिर हमने ये देखा जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, निगरां हुकूमत थी, उसमें आईजी पंजाब ने और आईजी सिंध ने, इन दोनों ने मुलाकात की और ये फैसला किया कि हम मुश्तरका तौर पर कच्चे के इलाके के अंदर ऑपरेशन करेंगे। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता ये था कि जब सिंध पुलिस जाती थी तो वो पंजाब की तरफ चले जाते थे, और जब पंजाब पुलिस जाती थी तो वो सिंध की तरफ आ जाते थे। लेकिन फिर हमने ये देखा कि बस ये बातें ही रहीं, और फिर अगली हुकूमत आ गई, और अगली हुकूमत जो अब आई हुई है तो वो भी अभी तक ऊपर के मामलात में ही लगी हुई है कि सिंध में किस आईजी को किसको आईजी जो है वो बनाया जाएगा। आया कि गुलाम नबी मेमन होंगे या फिर जो मौजूदा आईजी हैं रिफ़त जावेद, इन्हीं को आगे चलाया जाएगा। तो एक सिंधी अखबार है पंज के नाम से उसका नाम है, उसके एडिटोरियल में ये बताया गया है कि 51 के करीब अफराद इस वक्त भी जो कच्चे के इलाके के अंदर डाकू हैं उनके पास हैं, और वो उनकी फैमिलीज से जो हैं वो भत्ता मांग रहे हैं, तावान मांग रहे हैं। उनकी फैमिलीज से कह रहे हैं कि आप तावान ला कर दें, और तावान ला कर आप देंगे तो उसके बाद फिर हम इनको रिहा कर देंगे। और देखिए, ये जो लोग हैं ये कोई पैसे वाले नहीं है, ये मजदूर किस्म के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं। ये लोग उनके जो है वो हाथ लगे हैं, और वो उनको वहाँ पर ले जाते हैं, और उसके बाद जो है उनकी फैमिलीज़ को वो फिर मुतालबा करते हैं कि आप पैसे दें और हम फिर इनको छोड़ेंगे। फिर इसके साथ साथ जो एक बड़ी अहम बात है वो ये है कि सोशल मीडिया जो हमारा है, अब वो जो कच्चे के डाकू हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी जो वीडियोज़ हैं उनको अपलोड करते हैं, और वो वीडियोज़ फिर वायरल भी होती हैं। और आज मैंने ये देखा जो डॉन टीवी का प्रोग्राम है ज़रा हटके, उसके अंदर उन्होंने एक लाड़काना से रिपोर्टर को लिया हुआ था, तो उन्होंने ये बताया कि डाकुओं ने एक बंदे को अगवा किया और उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों को ये वीडियो भेजी कि ये बंदा हमारे पास है। और जब पुलिस उसने पूछा कि यार, हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये क्यों उन्होंने पुलिस को वीडियो भेजी और बताया कि ये हमारे पास है, तो उन्होंने कहा कि ये क्योंकि पुलिस ने हमारे घर पे छापा मारा था, इसके बदले में हमने ये बंदा उठा लिया है। तो अब आप ये देखिए, एक तरफ तो आप कोई भी 9 मई के हवाले से बात करेंगे, रियासत के हवाले से बात करेंगे, तो हम ये देखते हैं कि FIA हरकत में आ जाता है और बंदे गायब हो जाते हैं, बंदे उड़ जाते हैं। फिर हमने अभी रिसेंटली देखा कि सत्तूर, उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो एक तरफ तो FIA हमें बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आता है, दूसरी तरफ जो कच्चे के डाकू हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए
बहुत आराम से अपना पैगाम पहुंचाते हैं, दुनिया को बताते हैं, और उनकी वीडियोस हर बंदे के मोबाइल में आ जाती हैं और एफआईए इस पर खामोश है। ये बड़ी एक अलार्मिंग बात है कि एक इदारा, एक तरफ तो हम देखते हैं कि 9 मई के मामलात हों, रियासत मुखालिफ मामलात हों, उस पर तो इतना ज़्यादा जो है वो मुतहर्रिक नज़र आता है। और आजकल तो टेलीफोन पर आप किसी को भी फ़ोन करेंगे तो एक मैसेज आपको पहले सुनने को मिलेगा, वो बताया जाता है कि सोशल मीडिया पे झूठी खबरें ना डालें, रियासत मुखालिफ बातें जो है वो ना की जाए, उसको पोस्ट ना किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उसी रियासत के एक इलाके में, कच्चे के इलाके में, डाकू जो है वो अपनी टिकटॉक भी डालते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स भी डालते हैं, फेसबुक रील भी डालते हैं, और उनको कुछ कहने वाला, पकड़ने वाला वो कोई भी कुछ नहीं है। तो एक तरफ तो ये सारी सूरत हाल है, और ये आज की नहीं सूरत हाल, इस सूरत हाल तो सालों से चली आ रही है। और अब इस इलाके का होगा क्या, क्योंकि अभी गुज़िश्ता दिनों एक स्कूल टीचर को भी वहाँ मारा गया है, और उन टीचर की एक वीडियो आई हुई है जिसमें वो अपने हाथ में एक बड़ी सी राइफल नुमा एक गन को लेकर मोटरसाइकिल पर जा रहे होते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं किसी से डरूंगा नहीं और मैं बच्चों को पढ़ाने जाऊंगा। और उसके बाद फिर हमें पता ये चला कि उनको भी मार दिया गया है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं वो भी हो रहे हैं। नेशनल हाईवे पर धड़ल्ले से वो लूटमारी करते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, वहाँ से ले जाते हैं, और पुलिस जो है वो कुछ कर नहीं पाती है। हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे। और आजकल तो कच्चे के डाकू बहुत ज़्यादा हिट हुए हुए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वायरल हैं, और दूसरी तरफ उनकी कार्रवाइयाँ भी जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो अब इस बारे में जो सोशल मीडिया पर जो मीम्स बनाई जाती है वो तो ये कहते हैं कि जब तक पक्के में बैठे सहूलतकार मौजूद हैं उस वक्त तक कच्चे के डाकुओं को कोई कुछ नहीं कहेगा। तो अब देखते ये हैं कि पीपल्स पार्टी इस बार इस मामले को कितना ज़्यादा संजीदा लेती है। गो के पीपल्स पार्टी सूबे में 15 साल से हुकूमत कर रही है, और अब उसकी ये चौथी टर्म है। तो क्या इस टर्म में पीपल्स पार्टी कच्चे के डाकुओं को भगा पाएगी, कच्चे से डाकुओं को निकाल पाएगी, और कच्चे को एक नॉर्मल इलाके के तौर पर जो वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल है उसको बहाल कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। अब देखते ये हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कच्चे के हवाले से क्या काम करती है। क्या इस दफ़ा भी सिर्फ बातें ही की जाएंगी, या हकीकत में वहाँ पर जो है वो चीज़ें, जो अमन की बहाली है उसके लिए काम किया जाएगा? क्योंकि मेरी एक ज़ाती राय ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने डाकू होंगे? 1000 होंगे, 1500 होंगे, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। तो क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में इतनी भी ताकत नहीं है, इतनी भी जान नहीं है कि वो 1-1500 लोगों को पकड़ सकें, या फिर जब वहाँ मुकाबला हो तो उनको वो मार सकें? ये एक बड़ी सोचने की बात है। अब देखते ये हैं कि इस मामले पर क्या होता है। लेकिन जो बाज़ तज्ज़ियाकार हैं वो तो ये कहते हैं कि ये मेम्स जो है वो एक हकीकत पर मबनी है कि जब तक पक्के में बैठे सहूलतकार मौजूद हैं उस वक्त तक कच्चे के डाकू भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और अब उसकी ये चौथी टर्म है। तो क्या इस टर्म में पीपल्स पार्टी कच्चे के डाकुओं को भगा पाएगी, कच्चे से डाकुओं को निकाल पाएगी, और कच्चे को एक नॉर्मल इलाके के तौर पर जो वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल है उसको बहाल कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। अब देखते ये हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कच्चे के हवाले से क्या काम करती है। क्या इस दफ़ा भी सिर्फ बातें ही की जाएंगी, या हकीकत में वहाँ पर जो है वो चीज़ें, जो अमन की बहाली है उसके लिए काम किया जाएगा? क्योंकि मेरी एक ज़ाती राय ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने डाकू होंगे? 1000 होंगे, 1500 होंगे, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। तो क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में इतनी भी ताकत नहीं है, इतनी भी जान नहीं है कि वो 1-1500 लोगों को पकड़ सकें, या फिर जब वहाँ मुकाबला हो तो उनको वो मार सकें? ये एक बड़ी सोचने की बात है। अब देखते ये हैं कि इस मामले पर क्या होता है। लेकिन जो बाज़ तज्ज़ियाकार हैं वो तो ये कहते हैं कि ये मेम्स जो है वो एक हकीकत पर मबनी है कि जब तक पक्के में बैठे सहूलतकार मौजूद हैं उस वक्त तक कच्चे के डाकू भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे।